निरंजन जी को जोड़ लेती हूँ। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी। निरंजन जी, आपका क्या मानना है कि जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से देरी हो रही है, सीएम का चेहरा चुनने में कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर अभी लोगों को मनाने की स्थिति है? क्योंकि अगर एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा नाराज हो जाएगा तो विधायकों के टूटने का डर है। हालांकि तो बहुमत में है तीनों राज्यों में बीजेपी, कोई डर नहीं है किसी बात का, लेकिन फिर भी अगर डर नहीं है तो फिर किस बात की देरी? देखिए कीर्ति जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि पहली बात तो ये है कि मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूं जो आपने बताया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप इतिहास को देखेंगे तो आप, और मैं खासकर पिछले 8-10 वर्षों की राजनीति की बात कर रहा हूं, राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूं, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का अगर मैं उदाहरण लेता हूं तो महाराष्ट्र के अंदर जैसे एकनाथ शिंदे जी मान लीजिए शिवसेना से विभाजित होकर के और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई तो उस टाइम सबको ऐसा लग रहा था कि फडणवीस जी सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित फैसला करते हुए एकनाथ शिंदे जी को वहां मुख्यमंत्री बनाया और फडणवीस जी को डिमोशन करते हुए उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनके मन में चाहे कितनी भी हो लेकिन चूं तक नहीं आई, पहली बात। अगर हम बात करें गुजरात की तो आपने देखा होगा कि एक रात में रूपाणी जी हटाए गए और पटेल जी वहां मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन दूसरे दिन आपको कहीं कोई सुखबुगाट या कोई विद्रोह या कोई इस टाइप की आपको कोई घटनाक्रम नहीं दिखी। आपने कर्नाटक में देखा होगा कि कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा जी को पीछे करके और बोम्बई जी को मुख्यमंत्री में, कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा ठीक है, देखिए अपेक्षा और महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है और हर पार्टी हर दल में ये चीजें और हर जगह लागू होती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित रूप से इतना कंट्रोल है, यहाँ पे वो वाली स्थिति नहीं है कि भाई जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मानेसर जाकर के बैठ जाए, अपने समर्थक विधायकों लेकर के बैठ जाए और कैंप करें, और जिस तरीके से लगभग समझ लीजिए पूरे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय मान लीजिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे घोषित करने में समय लगा रही है तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो उनका सोचना, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। मैं समझ गई आपका इशारा किस और है। मैं समझ गई आपका इशारा किस और है। आपने जब भूत भविष्य की बात करी और वर्तमान की बात करी तो मैं समझ गई आप 2024 का भी जिक्र कर रहे हैं। निरंजन जी, राजस्थान में आप ऐसी क्या स्थिति देखते हैं कि राजस्थान में दूसरा योगी हमें मिलने वाला है? देखिए ऐसा है कीर्ति जी, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पैटर्न क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पैटर्न के अंदर आप ये नहीं मान सकते कि केवल एक ही क्राइटेरिया है। और यहाँ पे मेरा अनुमान है कि राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा से वसुंधरा राजे जी को ही राजस्थान की कमान देगी। उसके पीछे 2-3 कारण है, और वो कारण ये है कि जिस तरीके से अभी अशोक गहलोत जी ने जाते जाते चुनावी वर्ष के अंदर जो घोषणाएं की थी कीर्ति जी, वो इतना कठिन और इतना मेरे हिसाब से बड़ा टास्क उन्होंने दे दिया। अगर जो आगामी मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा वो मुख्यमंत्री अगर उनको रोल बैक करता है उन योजनाओं को, तो कहीं ना कहीं जनता का कोपभाजन बनना पड़ेगा। और अगर उनको लागू करता है तो आप ये मान के चलिए उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं और उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी तथा आपको विशेषकर जो विपक्ष मजबूत हो चुका है उस विपक्ष का भी आपको मेरे हिसाब से मित्रवत होना अनिवार्य है, अन्यथा ये टास्क पूरा होना संभव नहीं है। तो अपने लोगों के साथ विपक्ष के ऊपर भी अगर कमांड की बात करें तो आज वसुंधरा राजे जी से ज्यादा अनुभवी और उतना ज्यादा कमांडिंग कोई दूसरा नेता मुझे नजर नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने मुख्यमंत्री तय करती है, देखिए ऐसा है अपोजिशन या जो हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो अपने स्पेकुलेशंस लगाते हैं कि भाई वो बड़ा के चेहरा हो जाए, उनसे बड़ा ना हो जाए, उनसे बड़ा। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कीर्ति जी कि आज नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी बड़े नरेंद्र मोदी जी हो गए, और आज नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष भारतीय जनता पार्टी का मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पक्ष विपक्ष में कहीं भी आज मोदी जी के समकक्ष कोई दूसरा चेहरा नहीं है। ना है, जिसको कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, ना है और ना आगामी कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो तो रेस
वो चीज तो आप छोड़ दीजिए कि भाई ये फला आदमी उनसे बड़ा ना हो जाए, तो वो तो कहीं फैक्ट्री खत्म हो चुका है। वो चीज तब होती है जब मामला रेस का होता है कि शिवराज जी आगे या मोदी जी आगे, योगी जी आगे या मोदी जी आगे, तो वो तो अब रेस कहीं आगे छूट चुकी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब जिस तरीके से मोदी जी ने इन जो हिंदी बेल्ट के अंदर जैसे प्रचार करते हुए इन्होंने कहा था कि जब दुनिया की जब गारंटी खत्म हो जाती है, लोगों का विश्वास टूट जाता है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को धरातल पे लाने के लिए वो ऐसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहेंगे। ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने